वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है ये हमारे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि हाइड्रोजन बंध। ये क्या होता है? जब किसी एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तब बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या लिखेंगे? जब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से होंगे? पहला होगा फ्लोरीन, दूसरा होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्या होगा? जब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तब क्या बनेगा? तब बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, किसी एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाएगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तब बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं। एग्जांपल ये देखिए, HF का एग्जांपल लेंगे। HF, ठीक है, एक HF का और एग्जांपल लेंगे। ये बॉन्ड बनाएगा किसी एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन किसी बॉन्ड बनाएगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। यहां पे देखिए, ये बॉन्ड बनाएगा H के साथ। ठीक है, यहां पे देखिए HF, यहां पे देखिए एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया है फ्लोरीन के साथ, ये बना है कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन इस फ्लोरीन ने इस दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाया है उसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये डॉटेड लाइन वाला क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम बॉन्ड बनाया है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार का होता है उसका टाइप बताएंगे। सबसे पहला होगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में चाहे वो सेम हो या अलग अलग हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में जब बॉन्डिंग होगी तब क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए पहले टाइप लिखेंगे। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, पहले लिखेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या होगा? व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग takes place between hydrogen atom of one molecule and most electronegative atom of another molecule. It takes place between two molecules may be same or different.
ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी और हो सकता है कि दोनों मॉलिक्यूल सेम हो या तो हो सकता है कि दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हो, यानी कि अलग अलग हो। एग्जांपल जैसे H2 का एग्जांपल लेंगे। H2 वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अब ये बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, फिर से बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, देखिए ऐसे चेन बनती चली जाएगी H2O N, यानी कि पॉलीमेरिक फॉर्म में बॉन्ड बनता चला जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया है, कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। ये मॉलिक्यूल दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। ध्यान देखिए ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन के साथ, कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेंगे HF का, HF का, ठीक है। यहां पे देखिए H, जैसा कि पता है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, क्या करेगा? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? स्लाइटली निगेटिव। इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? स्लाइटली पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए फिर से ये बॉन्ड बनाएगा H के साथ, यहाँ पे भी कैसा चार्ज आ जाएगा? स्लाइटली निगेटिव। यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव। फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा HF, स्लाइटली निगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड की, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये क्या होता है? टू डिफरेंट एटम्स के बीच में होगा लेकिन सेम मॉलिक्यूल्स के बीच होगा। क्या लिखेंगे? दूसरा टाइप कौन सा है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दूसरा टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ये भाग लेगा, इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू different atoms of same molecule ये क्या होता है कि जब दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बनेगा लेकिन मॉलिक्यूल क्या होगा? सेम हो। चलिए एग्जांपल लेंगे, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आर्थो नहीं, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल नहीं, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। चलिए इससे एग्जांपल देख के बताते हैं, स्ट्रक्चर बना के बताएंगे। आर्थो पोजीशन पे क्या लगा देंगे? नाइट्रो ग्रुप NO, ये यहां पे क्या लगा देंगे? OH। अब देखिए सेम मॉलिक्यूल के बीच ही है लेकिन एटम क्या है? अलग अलग है। ये क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या हो गया? आर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये क्या हो गया? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये बॉन्ड बनेगा। ये क्या हो गया? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई, ठीक है ना। तो ये था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टाइप्स। अगली क्लास में हम बताएंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्या प्रभाव पड़ता है और उसके बाद
इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स और एटम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।